In my previous video, I have explained you to express the number in standard form एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर यूजुअल फॉर्म में करना सिखाया था, लेकिन वो बड़े नंबर्स का था. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. बहुत छोटे नंबर्स को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं वो हम देखेंगे, मतलब m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में. ठीक है, तो देखो ये काफी छोटा है, डेसिमल के बाद भी 0.0.2 ऐसा है. ठीक है, तो हम लोग कैसे इसे डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे. C1 फर्स्ट क्वेश्चन. और देखो जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा उसे मे भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है. ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट वीडियो जरूर देखें. एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट. ये बताओ 0.00004 zeros थे 2. अगर हम डेसिमल हटाएं तो व्हाट वी कैन पुट नीचे, तो यू विल गिव 1 2 3 4 5. तो 5 0 या 10 टू द पावर 5 ऐसे होता. चुप चुप. तो ये कहने का सेंस ही कैसे है, मतलब 0.00002 बाय डेसिमल हटेगा तो विल गिव हाउ मेनी जीरोस. तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो ये कुछ इस तरीके से हो गया 2 बाई 10 टू द पावर 5. अब ये बताओ एक्सपोनेंट में हम लोगों ने सीखा है, जैसे ये देखना ऐसा है. ठीक है, तो इससे अगर न्यूमरेटर में लिखना है तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में जाएगा. तो 1 इंटू 10 टू द पावर -5 ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को. ठीक है, क्योंकि याद करो हम लोगों का 1/5 टू द पावर 3 है, ऐसा है. तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस है तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे 5. ठीक है, ये लिख सकते हैं. उसी तरीके से अगर ऐसे है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. यानी अगर माइनस नीचे तो उससे जब अगर हम लोग को अगर प्लस में है डेनोमिनेटर, आप कह सकते हो कि पावर अगर प्लस में है और डेनोमिनेटर में, तो अगर उसे न्यूमरेटर में लाना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, पावर को माइनस में लिख सकते हैं. तो उसी तरीके से इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 और ये जो पार है वो माइनस हो जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट वन सी. यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल, और यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट है वहां पे पावर 10 का पावर 9 लिख दिया. 9 डिजिट था तो 9 लिख दिया हम लोगों ने. ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि डेसिमल हटा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतना 0 नीचे लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन उतने करने का फायदा यही है. ठीक है ना. और इससे अब बताओ कुछ इस तरीके से हो गया 61 बाय, अब इसका कोई काम नहीं, 61 बाय 10 टू द पावर 9. लेकिन ये जो है हम लोग का, इससे भी डेसिमल में लिखना है हम लोगों को. जैसे अभी इसे भूल जाओ, जैसे 61 को अगर डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक डिजिट के बाद 1 लगा देंगे, हम लोग लगा सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 लगा दिया. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. और इनटू डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 10 टू द पावर 1 ये हो गया. तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 6.1 इंटू 10 टू द पावर 1 बाय 10 टू द पावर 9. ओके, सी. अब देखो यहाँ पे 9 0 और यहाँ पे 1 0, तो 1 0 अगर 9 0 यहाँ लिखते तो 1 0 कट हो सकता था ना, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस भी कर सकते हो. तो 6.1 बाय ये 1 0 कट जाएगा तो 9 बचेगा. और इससे हम लोग फिर स्टैंडर्ड में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -8 सी. ठीक है, इस वाले को ऐसे लिख सकते. देखो ये अगर नहीं समझ आए, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना. यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, देखो ये इस चीज को 6.1 इंटू 10 टू द पावर 1 लिखो, और ये 9 0 है तो 9 0 इस तरीके से लिख सकते थे 4 5 6 7 8 9. 1 0 1 0 कट गया. अब नीचे कितने जीरोस बचे, 8. इसलिए
1 0 तो कट गया यहाँ का इसके साथ, तो ये 6.1 बाई 10 टू द पावर 8। अब इससे अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में डेसिमल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब इसे यूजुअल में लिखना है। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.06 into 10 to the power minus 5. Now see what we'll do. ये बताओ डेसिमल हटा, नीचे कितने जीरो 2, और इस वाले को अगर हम पॉजिटिव में करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 10 to the power minus 5 को अगर पावर निगेटिव है तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए 1 by 10 to the power 5 लिख सकते हैं। गॉट इट? नाउ सी 206 बाय, अगर यहाँ पे 100 इंटू अगर इसे लिखा जाए तो इस तरीके से लिख सकते 1 2 3 4 5 0, और फिर इससे हम लोग ऐसे लिख सकते 206 बाय 5 और 2 7 0, इससे मल्टीप्लाई करें 1 206 इंटू 1 206 एंड विल मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस, विल गेट 7 zeros। अब देखो जितने जीरोज हैं पीछे से उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 डन। ये हो गया हम लोगों का यूजुअल फॉर्म। गॉट इट? नाउ सी दिस वन। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे 5 इंटू, इसके लिए हम लोग 1 बाय 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं, और इसका मतलब हुआ 5 इंटू 1 5, और 10 टू द पावर 7 का मतलब है 7 बार 0, 4 5 6 7, और देन विल गेट 5, उसे डेसिमल फॉर्म में लिख दो 1 2 3 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं। दिस इज इन यूजुअल फॉर्म। गॉट इट? सी दिस वन इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके, तो देखो कह रहा है, लिखा होगा द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे? इसका सिंपल सा यही पे हम लोग कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? 8 जो भी है 8 के बाद एक डिजिट के बाद जस्ट पॉइंट, ठीक है, और इनटू 10, ये कितने डिजिट है? 1 2 3, विल पुट हियर 3। बस ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये मीटर है, विल राइट मीटर। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय, नीचे कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस मीटर, ठीक है? एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले ये जो है इसके लिए 1 बाय कितने जीरोस है? 6, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस मीटर, ऐसे। अच्छा, अब देखो ये पॉजिटिव में है इसका पावर, तो जब ऊपर जाएगा तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते 1 बाय, नो नॉट 1 बाय, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। गॉट इट?